लेकिन चुनाव तो तब जीतेंगे जब लोकतंत्र बचा रहेगा। कुर्सी पे तब बैठेंगे जब कुर्सी की ज़मीन बची रहेगी। इस वक्त देश में ऊपर से आग लगाने की कोशिश हो रही है। उसके विरोध में जो आएगा उसके हम साथ हैं। जो नफ़रत और झूठ की दीवार है उसे तोड़ने के लिए हर हिंदुस्तानी को आना चाहिए। ना तब कांग्रेस के विरोध में थे, ना आज कांग्रेस के समर्थन में हैं। अच्छा, सत्ता के विरोध में तब थे, सत्ता के विरोध में आज हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में हूं और उत्तर प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश हो चुका है और मेरे साथ योगेंद्र यादव हैं। योगेंद्र यादव अपनी पार्टी का बिल्ला लगा के अपनी पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं और बार बार वो इंटरव्यूज़ में कहते रहते हैं कि मैं अपनी पार्टी के समर्थन के साथ आया हूं इस भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन उनसे कुछ सवाल भी हैं क्योंकि कांग्रेस के विरोध से ही उनकी राजनीति शुरू होती है और आज वो कांग्रेस के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है और आज की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी क्यों हो गई कि योगेंद्र यादव तक को कांग्रेस के समर्थन में आना पड़ा? मैं उनसे ये सारे सवाल करने की कोशिश करूंगा। योगेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में प्रवेश हो चुका है और काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ आपका। लेकिन आपकी राजनीति जो शुरू होती है, एक्टिव पॉलिटिक्स जो शुरू होती है, वो कांग्रेस के विरोध से शुरू होती है। लेकिन आज आप कांग्रेस के समर्थन में है, ऐसा क्या कारण रहा, क्या राजनीतिक परिस्थितियां रही? ना तब कांग्रेस के विरोध में थे, ना आज कांग्रेस के समर्थन में हैं। अच्छा, सत्ता के विरोध में तब थे, सत्ता के विरोध में आज हैं। संघर्ष तब करते थे, संघर्ष आज करते हैं। संविधान के मूल्यों के साथ तब खड़े थे, संविधान के मूल्यों के साथ आज खड़े हैं। जो इस वक्त देश में ऊपर से आग लगाने की कोशिश हो रही है उसके विरोध में जो आएगा उसके हम साथ हैं। मेरे घर में जब आग लगाने की कोशिश करेगा, जो पानी की बाल्टी लेके आएगा, मैं तो उसके साथ होऊंगा, चाहे बाल्टी का रंग लाल हो, नीला हो, पीला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, लेकिन सर, कांग्रेस के ऊपर काफ़ी ये इल्ज़ाम भी लगते हैं कि जो आज बीजेपी कर रही है वो कांग्रेस का लिखा हुआ सिलेबस है। यूएपीए, काफ़ी सारे एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, इन सब पे यूएपीए लगाया गया। उस यूएपीए को लाने वाली सबसे पहले कांग्रेस थी। उस पर संशोधन करके आज गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, क्योंकि लिखा हुआ सिलेबस तो बीजेपी कांग्रेस का ही है। बहुत अच्छा सवाल है, गलत आदमी से पूछ रहे हैं आप। अच्छा, कांग्रेस वालों से पूछिए। नहीं, यूएपीए लगा था, हमने तब भी विरोध किया था उसका। तो हमने तो गलत चीज़ का हमेशा विरोध किया है। कांग्रेस के अतीत के बारे में जिन्होंने उस अतीत का समर्थन किया उनसे पूछिए, है ना। हम तो आज जो कर रहे हैं, और कांग्रेस का भी नहीं, आज इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। यात्रा के बारे में कोई प्रश्न जरूर पूछिए। फिर यात्रा के बारे में ये प्रश्न है सर कि इस तरीके के राजनीतिक इवेंट्स जो होते हैं, लेकिन उससे राजनीति से बचा जाता है कि ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये हम समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कारण तो राजनीतिक ही है। मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि राजनीतिक है, होना चाहिए। ये भारत जोड़ो यात्रा एक गहरे अर्थ में राजनीतिक है, होना चाहिए। लोकतंत्र में केवल किसी एक चुनाव और 4 वोट और 2 सीट की राजनीति नहीं है, उससे गहरी है। जब देश तोड़ने का काम राजनीति से हो रहा है तो देश जोड़ने का काम राजनीति से ही तो होगा। सर, स्वराज की भूमिका को इस पूरी यात्रा में आप कैसे देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है स्वराज इस यात्रा में मौजूद होना? इस यात्रा के शुरुआत से ही कांग्रेस ने, जिसने आयोजन किया, उन्होंने आमंत्रण दिया देश के तमाम जन संगठनों, जन आंदोलनों और राजनीतिक दलों को कि आप इससे जुड़िए, चूँकि देश की यात्रा है। हमने इस पे मंथन किया और सिर्फ हमने नहीं, देश के 150 संगठनों ने, जन संगठनों ने मिलकर बातचीत की, राहुल गांधी से सवाल जवाब किए। उसके बाद संतुष्ट होने के बाद हमने फैसला किया कि इतिहास के इस मोड़ पे स्वराज इंडिया के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि हम व्यक्तिगत स्वार्थ को तो बुरा मानते हैं पर दलों के स्वार्थ से हम मुक्त नहीं हो पाते। स्वराज इंडिया ने अपने दल के हित के ऊपर उठ के फैसला किया कि इस वक्त देश में ज़रूरत है कि ऐसी किसी पहल का समर्थन किया जाए। दल से बड़ा देश, ये हम पहले से मानते रहे हैं। सर, हम आपकी राजनीतिक समझ के मुरीद हैं, लेकिन आप बाकी सारे दलों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो इस पूरी यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं? तमाम वो संगठन जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तमाम वो संगठन जो है लोकतंत्र को और मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन वो भी इस यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। क्या कारण हो सकते हैं? एक सेफोलॉजिस्ट की नज़र से मैं पूछ रहा हूँ। सेफोलॉजिस्ट तो ना मैं हूँ, किसी पूर्व जन्म में हुआ करता था, वो आज नहीं हूँ। लेकिन जो भी दलगत हित हो, मैं समझता हूँ हर पार्टी को चुनाव जीतना है, हर पार्टी को अपनी सरकार बनानी है, अच्छी बात है। लेकिन चुनाव तो तब जीतेंगे जब लोकतंत्र बचा रहेगा।
कुर्सी पे तब बैठेंगे जब कुर्सी की ज़मीन बची रहेगी। आज उस ज़मीन को बचाने का संघर्ष है, इसलिए तमाम दलों से, ज़रूरी नहीं भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ें, आप किसी और बहाने से जुड़िए, लेकिन इस देश में जो नफ़रत और झूठ की दीवार है उसे तोड़ने के लिए हर हिंदुस्तानी को आना चाहिए। ये हमारा सर्वोपरि धर्म है इस वक्त। थैंक यू सो मच। देखिए, ये एक राजनीतिक विश्लेषक की भी समझ थी और एक राजनेता की भी समझ थी, जो कह रहे हैं कि इस तरीके के आंदोलनों और इस तरीके की यात्राओं की हमेशा लोकतंत्र में जगह रहनी चाहिए। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक आप सत्ता से सवाल नहीं करेंगे तब तक आप अपनी राजनीति को मजबूत नहीं कर सकते हैं। जब तक आप मौजूदा परेशानियों पर विचार नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, उस पर सवाल नहीं करेंगे, तब तक आपका राजनीतिक विकास असंभव है। आपके पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रतीक के साथ उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा से बोलता हिंदुस्तान के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।